जय माता दी। आप सभी को आने वाली नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि की बहुत ही सरल पूजा विधि। अगर आप कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं, आप ज्वारे नहीं बो पाते हैं, तो आप इस सरल तरीके से नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। तो हमें सुबह सवेरे जल्दी उठ करके स्नान आदि करना है और जिस जगह पे आप पूजा करेंगे उस जगह को आप अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी लगा करके उस पर हमने लाल कलर का वस्त्र बिछा लेना है और चावल का आसन दे करके हमें माता रानी की, अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति को विराजमान करिए, अगर आपके पास फ़ोटो है तो आप फ़ोटो को भी विराजमान कर सकते हैं। आप ये पूजा अलग से चौकी लगा के करते हैं तो आप गणेश जी को विराजमान जरूर करें। अगर आप अपने मंदिरों में ये पूजा करते हैं तो आप गणेश जी को विराजमान नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो देखिए, हमने सौपारी के रूप में गणेश जी को चावल का आसन दे करके विराजमान कर दिया है। हमने एक लोटे में शुद्ध जल लिया है और हमने गंगा जल पहले से मिला लिया है। हम एक प्लेट पे चावल भर करके रख लेंगे और उसे हम कलश पर फिर रख देंगे और उस पर हमने एक का सिक्का भी रख दिया है। और देखिए, कलश पर हमने मूली और स्वास्तिक दोनों बनाया है और हमने नीचे चावल का आसन दे करके कलश को विराजमान कर दिया है। आप कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो आप इस तरीके से कलश को विराजमान कर सकते हैं, क्योंकि कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है। हमने गणेश भगवान को, माता रानी को हमने शुद्ध जल से स्नान करा दिया है। अब हम दीपक जलाएंगे। दीपक पूजा का साक्षी माना जाता है तो दीपक सबसे पहले जलाइए। उसके बाद हम तिलक करेंगे। रोली से सबसे पहले हम गणेश भगवान को तिलक करेंगे, उसके बाद हम माता रानी को तिलक करेंगे और शेर को भी तिलक करेंगे। गणेश भगवान को हम वस्त्र रूप में कलावा अर्पित करेंगे और माता रानी को वस्त्र रूप में कलावा अर्पित करेंगे। और नवरात्रि की पहली स्थापना पे आप माता रानी को चुन्नी जरूर अर्पित करें। आपको प्रतिदिन 9 दिन चुन्नी नहीं अर्पित करनी है, आप पहली स्थापना के दिन ही माता रानी को चुनरी जरूर अर्पित करें। तो देखिए, हमने माता रानी को लाल कलर की चुनरी अर्पित कर दी है। हम अब फूल समर्पित करेंगे। तो हम गणेश भगवान को फूल समर्पित करेंगे और माता रानी को फूल समर्पित करेंगे। सबसे पहले हमने गणेश भगवान को फूल समर्पित किया। माता रानी को अगर आपको लाल फूल गुलहड़ का मिल जाए या गुलाब का मिल जाए तो आप ज़रूर समर्पित करें। और हमने कलश पे भी फूल रख दिया है। अब हम भोग प्रसाद लगाएंगे। माता रानी को 9 दिन नवरात्रि में बतासे का भोग जरूर लगाएं। फल में आपको जो भी फल मिल जाए आप उसका भोग लगा सकते हैं। हम एक धूपदानी लेंगे। माता रानी को नवरात्रि में 9 दिन उन्हें हवन आप उनके लिए ज़रूर करें। अगर आपके पास धूपदानी नहीं है तो आप दीपक में भी कर सकते हैं। तो हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। देखिए, दक्षिणा जो है पूजा में रही हुई कमियों को पूरा करता है, तो दक्षिणा आप ज़रूर समर्पित करें माता रानी को। और देखिए, हमने दीपक में कपूर आपको जला लेना है और आपको 2 लौंग लेनी है और जो भी आपने भोग चढ़ाया था उस भोग में से आप थोड़ा सा लेकर के माता रानी को इस तरीके से आप भोग समर्पित कर सकते हैं। आप प्रतिदिन नियम से माता रानी के लिए हवन जरूर करें, क्योंकि हवन के माध्यम से ही माता रानी को भोग प्रसाद मिलेगा। अब हम धूप दिखाएंगे और हमने 1 लोटा जल रख लिया है। अब हम आरती करेंगे। तो आरती में सबसे पहले गणेश जी की आरती करें, उसके बाद हमें माता रानी की आरती करनी है। अगर आपके पास समय है तो आप चालीसा भी पढ़ सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। अब हम अपने हाथ में थोड़ी सा जल ले लेंगे और जल ले करके हम चौकी पे 3 बार वार देंगे तो हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी। और हम हाथ जोड़ करके माता रानी से प्रार्थना करेंगे, हे माता रानी, आप हमारी पूजा प्रेम पूर्वक स्वीकार करिए और आप अपनी कृपा मेरे घर परिवार पे बनाए रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, हमें ये जो भोग प्रसाद है हम थोड़ी देर बाद हम हटा लेंगे। हमारे यहाँ ये जल जो है नीम के पेड़ में दिया जाता है। अगर आपके यहाँ नीम का पेड़ ना हो तो आप सूर्य देवता को भी अर्घ दे सकते हैं। आपको शाम के समय
आपको दीपक जलाना है और आपको भोग प्रसाद माता रानी के पास रखना है। आपको शाम के समय हवन नहीं करना है, आपको सुबह के ही समय हवन करना है। तो फ्रेंड्स, आप इस सरल विधि से नवरात्रि में सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं। अगर पूजा की ये विधि थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।